सरू की जिंदगी में खुशियां जैसे बरसने लगी थीं। वेड उसके साथ था, उसका हाथ थामे उसे हर मुश्किल से आगे बढ़ने की ताकत देता था। सरूजा, जो हमेशा अपनी बहन जैसी सारू पर जान छिड़कती थी, उसने भी वेड और सारू के रिश्ते को दिल से अपनाया था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां किसी की खुशियां दूसरे की तकलीफ बन जाती हैं, और यहां उस तकलीफ का नाम था तारा। तारा की नजरें शुरू से ही वेद पर थीं। वेद की शालीनता, उसका शांत स्वभाव, उसकी देखभाल भरी निगाहें तारा को ये सब पागल बनाने के लिए काफी थीं। लेकिन वेड की आंखों में तो सिर्फ सारू की परछाई नजर आती थी। यही बात तारा को अंदर तक चुभ रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह सारू और वेड को एक साथ कभी नहीं रहने देगी। तारा के दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, अगर वेड मेरा नहीं हो सकता तो सारू का भी नहीं होगा। एक शाम वेड और सारू एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। सारू की हंसी हवा में घुल रही थी और वेड उसकी आंखों में चमक रहे सपनों को ध्यान से सुन रहा था। तभी कमरे के बाहर खड़ी तारा की आंखों में जलन की आग और भी भड़क उठी। उसने मुट्ठी भींच ली। ये खुशियां, ये प्यार, सब खत्म कर दूंगी मैं। अगले ही दिन तारा ने सरूजा को बुलाया। चेहरे पर मासूमियत ओढ़े हुए, आंखों में झूठी चिंता लिए तारा ने कहना शुरू किया, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है सरूजा। सारू की खुशियों के बारे में। सरूजा हैरान थी। कौन सी बात? सीधी सीधी बोलो तारा। तारा ने गहरी सांस ली और फिर वो झूठ बोला जो आने वाले दिनों की जड़ बन गया। वेड, वो सारू से शादी नहीं करना चाहता। वो तो बस सारू की सिंपैथी कर रहा है। उसकी जिंदगी में कोई और है। यह सुनकर सारूजा का दिल जैसे रुक गया। उसने विरोध करते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। वेड सारू की जान है। वो उसकी आंखों से भी ज्यादा उसे चाहता है। तारा ने चालाकी भरी मुस्कान छुपाते हुए बनावटी गुस्सा दिखाया। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो खुद पता कर लो। वेड ने खुद मुझे बताया है। वो सारू के साथ सिर्फ दोस्त है, प्यार नहीं करता। सरूजा का दिमाग उलझता गया। तारा बार बार वही बात दोहराती रही और आखिरकार सरूजा का विश्वास लड़खड़ा गया। तारा जानती थी, जब परिवार ही रिश्ते पर शक करने लगे तो दूरियां पैदा होने में समय नहीं लगता। उसी रात तारा ने सारू के पास जाकर रोने का नाटक किया। सारू, मुझे माफ कर देना, पर वेड, वो तुम्हें प्यार नहीं करता। वो किसी और के साथ शादी करना चाहता था। तुम उसके रास्ते में आ गई हो। सारू ने तारा की आंखों से झलकती नफरत तो पहले ही कई बार महसूस की थी, लेकिन तारा की बातों ने उसके दिल में छिपा डर उछाल दिया। सारू की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं तारा, वेड ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। तारा ने सारू को गले लगाया। तुम बहुत भोली हो सारू। दुनिया ऐसी नहीं होती जैसी तुम समझती हो। धीरे धीरे तारा का जाल फैलने लगा। सारू के दिल में वेड को लेकर डर, शक और असुरक्षा घर कर गई। सरूजा भी अब वेड से सवाल करने लगी थी। वेड समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो गया है। उसने लाख कोशिश की, लेकिन सारू की चुप्पी और सरूजा की सख्त निगाहें हर बार उसे तोड़ देतीं। एक दिन वेड ने सारू का हाथ पकड़कर कहा, बताओ सारू, क्या बदला है हमारे बीच? क्यों दूर जा रही हो? सारू फूट पड़ी। क्योंकि तुमने मुझे सिर्फ साथ देने का वादा किया था, प्यार करने का नहीं। वेद हैरान, क्या? ये किसने कहा तुमसे? तारा, जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, अंदर आई। मैंने, क्योंकि ये सच है वेड। तुमने खुद बताया था ना कि तुम सारू से शादी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। वेड का गुस्सा फट पड़ा। तारा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तारा पहले ही ऐसा माहौल बना चुकी थी जहां उसकी बात को सच मान लिया जाता। सारू वेड की आंखों में देखकर भी खुद को विश्वास दिला न सकी। तारा के बीज ने उसके विश्वास की जड़ें ही सड़ा दी थीं। दूसरी तरफ वेड टूट रहा था। उसका प्यार उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल रहा था। सारू उसे दूर धकेल रही थी और तारा की योजना आखिरकार रंग ला रही थी। धीरे धीरे तारा ने सारू को यह महसूस कराना शुरू कर दिया कि वेड सिर्फ एक समय बिताने वाला सफर था, उसकी मंजिल नहीं।
सारू की रातें रोते रोते गुजरने लगीं। वेड का संदेश भी अब उसे दर्द देता था। वह हर दिन खुद को समझाती, अगर वेड मेरा होता तो मुझे इस तरह तकलीफ में कभी नहीं छोड़ता। तारा खुश थी, उसकी नफरत जीत रही थी, लेकिन कहानी ने अभी बाकी मोड़ दिखाने थे। एक दिन वेड ने सरूजा के सामने सच्चाई उगल दी। तारा झूठ बोल रही है, वो मुझे सारू से दूर करना चाहती है क्योंकि। वेड ने सच बताना चाहा, लेकिन तारा वहां आ गई और रोते हुए चिल्लाई, देखा कैसे मुझे बदनाम कर रहा है, मैं सिर्फ सारू की भलाई चाहती हूं। सारू बीच में आ गई, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। वेड ने पहली बार आवाज ऊंची की, तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही सारू? सारू की आवाज कांप गई, क्योंकि तारा मेरी बहन जैसी है, वो झूठ नहीं बोलेगी। वेड का दिल चकनाचूर हो गया। तारा की चालाकी जीत गई और वेड का प्यार हार गया। अब तारा ने आखिरी चाल चली, वेड को सारू की जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकालने का प्लान। उसने सारू के सामने ऐसे सबूत रखे जो वेड को गलत साबित कर जाएं। सारू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने वेड से कहा, हमारे रास्ते अब अलग हैं। वेड की आंखों में आंसू आ गए। तुम चाहो तो मैं दुनिया से लड़ जाऊं, पर तुम्हारे अविश्वास से नहीं लड़ सकता। वेड चला गया और उसके पीछे एक टूटी हुई सारू रह गई, जिसे अब खुद नहीं पता था कि वह सही कर रही है या आई जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। तारा ने एक लंबी सांस भरी। फाइनली सारू एंड वेड आर सेपरेटेड। उसके चेन और वहीं से शुरू होगी ये पढ़कर सरूजा के कदम डगमगा गए। उसकी आंखों में पछतावे की आग जलने लगी। मैंने कितना बड़ा धोखा कर दिया वेड के साथ, और अपनी सारू के साथ भी। सरूजा ने दृढ़ निश्चय किया, वह तारा की हर सच्चाई का पर्दाफाश करेगी। उधर तारा ने देखा कि उसकी बुनाई हुई झूठ की दीवार में दरारें पड़ने लगी हैं। वो घबराने लगी, लेकिन उसका दिमाग नई चालें चलने लगा। उसने वेड को दोषी साबित करने के लिए और बुरे कदम उठाने शुरू कर दिए। तारा ने एक नकली चैट तैयार की, जिसमें दिखा कि वेड किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ाता है। उसने वो चैट सारू को दिखा दी। सारू फिर टूट गई। वेड, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तारा अंदर ही अंदर मुस्कुराई, लेकिन इस बार सरूजा पीछे नहीं हटने वाली थी। उसने वेड को कॉल किया। वेड ने फोन उठाया, आवाज में टूटे हुए दिल की थरथराहट। सरू। लेकिन सरूजा थी। वेड, मुझे तुमसे मिलना है, सच जानना है, अभी। वेड बिना कुछ सोचे तुरंत आ गया। सरू बाहर आ गई। उसकी आंखें वेड को देखकर भर आईं, लेकिन दिल अब भी किसी कटी हुई पतंग की तरह उलझा हुआ था। तारा दौड़कर सारू के पास आई और वेड को चिल्लाकर कहा, दूर रहो सारू से, तुमने उसे बहुत दर्द दिया है। वेड चुप नहीं रहा इस बार। तारा, अब सच्चाई सामने आएगी, मैंने कभी सारू से झूठ नहीं बोला। इसी बीच सरूजा ने वेड को वो नकली चैट दिखाई। वेड, ये सब क्या है? वेड ने फोन देखा और हंस दिया। इतनी छोटी चालें तारा, मैं इसे साबित कर दूंगा। वेड ने अपना असली फोन निकालकर दिखाया। चैट्स में कोई भी ऐसा मैसेज नहीं था। सरूजा सब समझ गई। तारा ने चैट फेंक की है। तारा का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसके शब्दों में वही तड़फड़ाहट थी जो एक हारते खलनायक के भीतर होती है। सारू भी चौंक उठी। तारा, तुमने मुझे धोखा दिया? तारा चीखते हुए बोली, हां, किया है धोखा, क्योंकि वेद सिर्फ मेरा था। तुम दोनों ने मिलकर मेरी दुनिया छीन ली। सारी सच्चाई अब आग की तरह फैल गई। हर कोई तारा की असलियत देख चुका था। सरू की आंखों में गुस्सा, दर्द और झटका सब एक साथ उमड़ आया। तुम मेरी बहन जैसी थीं, फिर क्यों? तारा की आंखों में पागलपन उतर आया। क्योंकि मैं वेद से प्यार करती हूं, और अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा भी नहीं होगा, समझी? वीड आगे बढ़ा। तारा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता। जो तुम कर रही हो वो प्यार नहीं है, पागलपन है। तारा ने वेड की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वेड पीछे हट गया। तारा की उम्मीदें उसी पल मर गईं। अब तारा ने आखिरी दांव खेला।
उसने सारू को धक्का देने की कोशिश की ताकि दिखा सके कि वेड उसे बचाने न आए, पर वेड दौड़कर सारू को संभाल लिया। सारू का भरोसा वापस लौट आया। वेड ने सारू को सीने से लगा लिया। मैं हमेशा यहां था और हमेशा रहूंगा। सारू वेड की छाती पर सिर रखकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो वेड, मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। वेड ने प्यार से उसके बाल सहलाए। माफी? तुम मेरी हो और मेरी रहोगी। सरूजा ने तारा की तरफ रोष भरी नजर से देखा। आज के बाद तुम सारू की जिंदगी में कभी नहीं आओगी। तुम्हारा जहर बहुत फैल चुका। तारा चीख कर बोली, तुम सबको मेरी कीमत पता ही नहीं। एक दिन समझोगे कि मैंने गलत नहीं किया। लेकिन उसके शब्दों में अब जोर नहीं था, क्योंकि सच हार चुकी थी और प्यार जीत चुका था। तारा को घर से निकाल दिया गया। वो जाते जाते भी वेड को घूर रही थी। वेड, मैं तुम्हें कभी किसी का नहीं होने दूंगी। लेकिन वेड को अब किसी डर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारू उसके साथ थी, हाथों में हाथ, दिल में भरोसा और आंखों में भविष्य का सपना। सरूजा ने आगे बढ़कर सारू का हाथ वेड के हाथ में रख दिया। आज तुम दोनों को मैं खुद मिलाती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। तारा की चालें आज मिट गईं। वेड और सारू ने फिर से एक नई शुरुआत की, एक वादा हमेशा साथ निभाने का। अंधेरों के बाद उजाला लौट आया था और कहानी ने साबित कर दिया, झूठ कितना भी ताकतवर हो, प्यार और सच्चाई के आगे हमेशा हार जाता है।